नमस्कार, मैं अंजलि। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 25 मार्च, दिन बुधवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम हर रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी के 100 ब्लॉकों में महिला शक्ति केंद्रों की हुई शुरुआत। यूपी में 3,540 करोड़ का होगा निवेश। यूपी बोर्ड का नया कैलेंडर हुआ जारी। अब झूठी एफआईआर दर्ज कराना पड़ेगा महंगा, पुलिस बरतेगी सख्ती। रिंकू सिंह बनेंगे यूपी के रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर। चलिए नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपी में महिला बस कंडक्टर भर्ती 2026 शुरू। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने महिला परिचालक भर्ती 2026 की घोषणा की है। 18 से 40 वर्ष की योग्य महिलाएं जनपद अनुसार यहां पर रोजगार मेले में जाकर आवेदन कर सकती है। मेरिट के आधार पर चयन होगा और पोस्टिंग उसी जिले में डिपो में होगी। वेतन यहाँ पर 2.16 रुपए प्रति किलोमीटर होगी और 3,000 रुपए प्रोत्साहन और इसी के साथ साथ ई पास, निःशुल्क यात्रा और रात्रि भत्ता दिया जाएगा। इसी के साथ साथ आपको बताएं तो आवेदन पूरी तरह से निःशुल्क होगा। आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बाकी जानकारी ले सकते हैं। यूपी के 100 ब्लॉकों में महिला शक्ति केंद्रों की हुई शुरुआत। उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य ने 100 ब्लॉकों में यहां पर महिला शक्ति केंद्रों की शुरुआत की है। ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत यहां पर तौर पर ये शुरू हुआ है और इसी के साथ साथ इन केंद्रों के जरिए यहां पर ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों, योजनाओं और रोजगार की जानकारी दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि आगे हर ब्लॉक में ऐसे केंद्र खोले जाएं जिससे महिलाओं को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। यूपी में 3,540 करोड़ का होगा निवेश। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने यहां पर बड़ा फैसला लिया है, जहां कैबिनेट बैठक में 3,540 करोड़ रुपए की जो निवेश को यहां पर मंजूरी मिली। अयोध्या, गोरखपुर, रायबरेली, फतेहपुर और मिर्जापुर में 5 बड़ी औद्योगिक इकाइयां लगेंगी और इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही उद्योगों को यहां पर बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सब्सिडी और टैक्स में राहत देने का भी ऐलान किया है। सिलेंडर बुकिंग के लिए बदले नियम। सरकार ने यहाँ पर गैस सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में के उपभोक्ता यहाँ पर 25 दिन में सिलेंडर बुक करा सकेंगे। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में यह समय 45 दिन था। वही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब सिलेंडर 45 दिन में ही बुक होंगे और ये फैसला कालाबाजारी रोकने और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए लिया गया है। यूपी के 19 जिलों में 51 आर्द्र भूमि होगी संरक्षित। यूपी के 19 जिलों में 51 आर्द्र भूमियों को यहाँ पर संरक्षित करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत यहाँ पर आपको बताएं तो वेटलैंड्स को यहाँ पर अधिसूचित किया जाएगा और नमामि गंगे परियोजना के तहत कई जिलों में ये काम होगा। इस कदम से जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण और पर्यावरण संतुलन को मजबूती मिलेगी। साथ ही जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा और आने वाले समय में प्राकृतिक संसाधनों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। यूपी बोर्ड का नया कैलेंडर हुआ जारी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यहाँ पर सत्र 2026-27 के लिए शैक्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है और अप्रैल के सत्र में यहाँ पर शुरू होगा और फरवरी 2027 में बोर्ड परीक्षाएं होंगी। इसी के साथ साथ आपको बताएं तो स्कूलों में अब प्रैक्टिकल पढ़ाई, योग और इसी के साथ साथ साइबर जागरूकता पर खास जोर रहेगा। छात्रों का जो स्क्रीन टाइम है कम करने और भाषा कौशल बढ़ाने के लिए नई गतिविधियां भी यहाँ पर शामिल की गई है, जिससे पढ़ाई और बेहतर हो सकेगी। जाने कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश में आज मौसम अधिकांश संभागों में यहाँ पर शुष्क और साफ रहने की संभावना है। सुबह और दिन का तापमान सामान्य होगा। हल्की हवा के साथ मौसम सुहावना बना रहेगा। किसानों और आम जनता के लिए यह दिन बाहरी गतिविधियों के लिए अनुकूल रहेगा। हालांकि शाम के समय कहीं कहीं हल्की ठंडी हवा चल सकती है, लेकिन बारिश की संभावना आज नहीं है। यूपी बना देश का एमएसएमई पावर हाउस। उत्तर प्रदेश अब देश में यहाँ पर एमएसएमई सेक्टर का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने के 9 वर्षों के नव निर्माण प्रयासों के तहत प्रदेश में यहाँ पर 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां स्थापित हुई, जो कि 3 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देती है। इस दौरान यहाँ पर 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए, जिनमें से लगभग 15 लाख करोड़ जमीन पर यहाँ पर क्रियान्वित किए हुए हैं और इसी के साथ साथ 60 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित हुए। ओडीओपी योजना ने यहाँ पर पारंपरिक हस्तशिल्प को वैश्विक बाजार से जोड़ा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। यूपी के 58 शहर बनेंगे स्मार्ट, नवयुग पालिका योजना को मंजूरी। यूपी में छोटे और मध्यम शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए नवयुग पालिका योजना को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत 58 जिला मुख्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। 5 साल में यहाँ पर 2,916 करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना से सड़कों और पानी, बिजली और डिजिटल सेवाओं में सुधार होगा। इसका मकसद शहरों का संतुलित विकास और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। यूपी बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स हब, 1800 करोड़ का निवेश मंजूर। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पर बड़ा केंद्र बनने की और बढ़ रहा है, जहां एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स और हायर और इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के करीब 1800 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी मिली है। इससे 19,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर बनेंगे और नोएडा और ग्रेटर नोएडा में नई यूनिट्स लगेगी, जिससे उद्योग और विकास को तेज गति मिलेगी।
जेवर एयरपोर्ट उद्घाटन की तैयारी तेज, 28 मार्च को पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियां तेज हो गई। 28 मार्च को नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा, पार्किंग, सीसीटीवी और जनसभा की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई है। पूरे क्षेत्र में कड़ी निगरानी रहेगी। अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। यूपी बोर्ड अंकेशकों के पारिश्रमिक और भत्ते में बड़ी वृद्धि। आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश बोर्ड ने यहाँ पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का रैंडम यहाँ पर मूल्यांकन करने वाले अंकेशकों का यहाँ पर पारिश्रमिक बढ़ाकर 14 रुपए प्रति कॉपी करने का यहाँ पर प्रस्ताव किया है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको बताएं तो परिशिक्षक के दैनिक भत्ते को भी 20 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन करने का प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने भेजा है। स्वीकृति मिलने के बाद यहाँ पर नई दरें लागू की जाएंगी। यूपी में अधिकरण के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की आयु सीमा में हुआ इजाफा। यूपी में अहम प्रशासनिक फैसले लिए गए हैं जहां लोक सेवा अधिकरण के पदाधिकारियों की आयु सीमा बढ़ाई गई है जिससे अनुभव का लाभ मिलेगा। ललितपुर में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन देने का फैसला हुआ है जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी। वहीं लखीमपुर खीरी में यहाँ पर शारदा नदी पर पुल का विस्तार किया जाएगा। इन फैसलों से प्रदेश में विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद भी है। उत्तर प्रदेश की फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी दीप्ति शर्मा की। 24 अगस्त 1997 को उत्तर प्रदेश के आगरा में जन्मी दीप्ति ने इंडिया के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। वो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज और राइट आर्म ऑफ यहाँ पर ब्रिग गेंदबाज है। उसी के साथ साथ आपको बताएं तो 2025 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता, 2022 एशिया कप और एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीत चुकी दीप्ति यूपी वॉरियर्स की प्रमुख खिलाड़ी है। और आपको बताएं तो अपने करियर में कई रिकॉर्ड्स उन्होंने अपने नाम किया है। अब झूठी एफआईआर दर्ज कराना पड़ेगा महंगा, पुलिस बरतेगी सख्ती। अब झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। जांच में मामला गलत पाए जाने पर शिकायतकर्ता और गवाहों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। वहीं पुलिस को ऐसे मामलों में कोर्ट में यहाँ पर परिवाद दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि साक्ष्य के अभाव में मामला खत्म होने पर कार्यवाही नहीं होगी। इस फैसले का मकसद झूठे मामलों पर रोक लगाना और सही पीड़ितों को यहाँ पर न्याय दिलाना है। यूपी में 100 वर्ग मीटर तक मकान को नक्शा पास कराने की मिली छूट। यूपी में अब 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय मकान के लिए नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। वही गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अनुसार यहाँ पर पोर्टल पर रुपए देकर पंजीकरण कराना होगा। वही मकान निर्माणकर्ता को यहाँ पर बिल्डिंग बायलॉज के सभी नियमों का पालन करना होगा और लेकिन यहाँ पर निर्माण सुरक्षित और कानूनी रूप से मान्य हो, ये भी सुनिश्चित करना है। यूपी में 50 करोड़ रुपए के जीएसटी आईटीसी घोटाले का हुआ खुलासा। पश्चिमी यूपी में फर्जी फर्मों के जरिए यहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का 50 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला सामने आया है, जहां सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली के 100 से अधिक कारोबारी जांच के दायरे में। आरोपियों ने यहां पर बोगस कंपनी और दस्तावेजों के दुरुपयोग से फर्जी बिलिंग की। साइबर थाना पुलिस और राज्य पर यहां पर विभाग संयुक्त जांच कर रहे हैं। वही अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही और खुलासे हो सकते हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ग्रेटर नोएडा में बनेगा लॉजिस्टिक पार्क, 1200 करोड़ का हुआ निवेश। सीएम योगी सरकार ने यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को मंजूरी दी है और ये परियोजना बोड़ाकी के पास यहाँ पर 174 एकड़ जमीन पर बनेगी। इसमें 1200 करोड़ रुपए के से ज्यादा निवेश आएगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। पार्क को सड़क और रेलवे से जोड़ा जाएगा जिससे माल ढुलाई आसान होगी। सरकार इस परियोजना को 7 साल में पूरा करने का लक्ष्य रख रही है। यूपी दरोगा की उत्तर कुंजी जारी, 26 मार्च तक दर्ज कराए आपत्ति। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने यहाँ पर यूपी पुलिस एसआई और इसी के साथ साथ कमांडर 2026 की आंसर की जारी कर दी है और परीक्षा 14 से 15 मार्च को हुई थी। वही उम्मीदवार यहाँ पर आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी रिस्पॉन्स शीट और प्रोविजनल आंसर की देख और इसी के साथ साथ डाउनलोड कर सकते हैं। सही उत्तरों के लिए यहाँ पर आपको बताएं तो 2.5 अंक मिलते हैं। गलत उत्तरों पर यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख यहाँ पर 26 मार्च 2026 है। नोएडा में जमीन और फ्लैट खरीदना होगा महंगा। नोएडा में जल्दी जमीन और फ्लैट खरीदना महंगा हो सकता है। प्राधिकरण आवंटन दरें बढ़ाने की तैयारी में है, जिस पर अप्रैल की बैठक में हो सकता है और इस फैसला हो सकता है। और ग्रुप हाउसिंग प्लॉट पर यहाँ पर करीब 10% और अन्य श्रेणियों में 6 से 8% बढ़ोतरी संभव है। वह लगातार बढ़ती दरों से यहाँ पर लोगों पर सीधा असर पड़ेगा और घर खरीदना और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थल में आज बात होगी चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्राकृतिक सौंदर्य और जीव जंतुओं का खजाना है। यहाँ आपको बताएं तो राजदरी और देवदरी और नौगढ़ झरने, वही घने वन और इसी के साथ साथ विविध पक्षी जीवन पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। और सांभर और इसी के साथ साथ नीलगाय, चीतल और ब्लैक बक और अन्य जंगली जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। वही वाराणसी से लगभग 70 किलोमीटर दूर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आज पर्यटन चर्चा का केंद्र बना हुआ है।
रिंकू सिंह बनेंगे यूपी के रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया गया है और उन्हें यह सम्मान भारतीय टीम में बेहतरीन प्रदर्शन और खेल के प्रति समर्पण के लिए दिया गया है। इस पद पर रिंकू की सैलरी 50 से 60 हजार रुपए प्रति माह होगी, जिसमें डीए और एचआरए शामिल होगा। वहीं रिंकू के अलावा यहाँ पर ओलंपिक पद विजेता और अन्य खिलाड़ियों को भी यहाँ पर सरकारी पदों पर नियुक्त किया गया है। वही आईपीएल 2026 में केकेआर की टीम के लिए उनका प्रदर्शन भी अहम रहेगा। 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक निपटा लिए जरूरी काम। 1 अप्रैल 2026 से नया फाइनेंशियल ईयर 2026-27 शुरू हो रहा है और इससे पहले 31 मार्च तक यहाँ पर पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, एनपीएस और होम लोन और इसी के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े सभी निवेश और टैक्स बचत कार्य पूरा कर ले। इसी के साथ पैन आधार लिंकिंग, आईटीआर सुधार और सेक्शन 80C और 80D के दस्तावेज समय पर जमा करने पर यहाँ पर जुर्माना और टैक्स छूट का पूरा लाभ सुनिश्चित होगा। Vivo T5X 5G दमदार फीचर्स और लंबी बैटरी के साथ हुआ लॉन्च। Vivo ने अपनी T सीरीज का नया स्मार्टफोन Vivo T5X 5G पेश किया है। इसमें पावरफुल चिपसेट और अच्छी रैम और बड़ी बैटरी दी गई है। फोन फास्ट चार्जिंग और वाटरप्रूफ फीचर्स के साथ आता है। वही 6.76 इंच का यहाँ पर डिस्प्ले और फ्रंट रियर कैमरा शानदार फोटोग्राफी के लिए तैयार है। फोन की बिक्री यहाँ पर फ्लिपकार्ट, वीवो स्टोर और रिटेल आउटलेट्स पर यहाँ पर उपलब्ध होगी। साथ ही बैंक कार्ड और या फिर यूपीआई पेमेंट पर यहाँ पर इंस्टेंट डिस्काउंट और नो कॉस्ट ईएमआई का लाभ भी मिलेगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1999 भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों के 8 वर्गों को वीजा मामले में छूट देने की घोषणा हुई थी। 2008 टाटा ग्रुप की पुणे स्थित फर्म कम्यूटेशन रिसर्च लैबोरेटरीज ने यहाँ पर इंटरनेशनल फर्म याहू से गठजोड़ किया था। 2011 उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा करने का बिल राज्यसभा ने मंजूर किया था। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल और विज्ञान और करंट अफेयर से और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में से आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के कौन से लोकगीत राधा कृष्ण के प्रेम को मनाने के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहला ऑप्शन है रसिया, दूसरा है बिरहा, तीसरा है कजरी, चौथा है अल्लाह। इसका सही उत्तर है रसिया। 1995 में फिरोजाबाद रेल दुर्घटना किस राज्य में हुई थी। सबसे पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा है बिहार, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा है राजस्थान। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। कौन सा मुगल राजकुमार वास्तुकला और रहस्यवाद में रुचि रखने वाला उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थलों का योगदान दिया जिसने। सबसे पहला ऑप्शन है औरंगजेब, दूसरा है बहादुर शाह वन, यहाँ पर तीसरा है शाह शुजा और चौथा है दारा शिकोह। इसका सही उत्तर है दारा शिकोह। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हरियाणा और उत्तराखंड दोनों से सटी हुई है। सबसे पहला ऑप्शन है मुजफ्फरनगर, दूसरा है बिजनौर, तीसरा है शामली, चौथा है सहारनपुर। इसका सही उत्तर है सहारनपुर। हमारा आखिरी सवाल है कि भारत स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल हरित आवरण के मामले में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा है पांचवा, तीसरा है दूसरा, चौथा है तीसरा। इसका सही उत्तर है दूसरा। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था, साथ ही साथ सवालों के जवाब भी दिए थे। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया, सवालों के जवाब दिए, उनके नाम है महावीर सोलंकी, शैलेश यादव, राज भारती, रमेश गुप्ता, रिंकू कश्यप, राहुल राठौर, विश्वनाथ प्रताप सिंह, स्वतंत्र यादव। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या यूपी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं डेली ईयूपी। साथ ही आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।